एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेन खड़ा होकर उस बीस्ट को अपने पास रखते हुए कहता है कि मुझे यह स्थान जल्द ही छोड़ना होगा। और अब वह वहां से पहाड़ों पर ऊपर चढ़ने लगता है और अब वह अपने सामने एक व्यक्ति और एक बीस्ट को देखता है जो दोनों आपस में फाइट करने के लिए खड़े होते हैं। चेन उस व्यक्ति को देखकर कहता है कि मास्टर ने जो सीक्रेट टेक्निक मुझे सिखाई है मैं उसकी मदद से इनकी कल्टीवेशन का पता लगा सकता हूँ। यह हेवन पेनिट्रेटिंग चरण में है। और अब वह वापस से नीचे होकर कहता है कि परंतु यह व्यक्ति कौन है और कहां से है? क्या यूयन माउंटेन पर कोई ऐसा ट्रेजर है जिसने की इतनी पावरफुल मास्टर को यहाँ बुला लिया? और अब वह व्यक्ति उस सोल बीस्ट पर अटैक कर देता है जिससे वह सोल बीस्ट रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। इससे की काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है और इससे चेन को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि वह पूर्णतः उस पहाड़ पे चढ़कर नहीं आया होता है, वह सिर्फ उस पहाड़ के किनारे पर लटका हुआ होता है। अब वह व्यक्ति उस सोल बीस्ट पर अपने स्पीयर से कट लगा देता है जिससे कि काफी पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और चेन उस ऑरा के संपर्क में आते ही उसका उस पत्थर से हाथ फिसल जाता है और अब वह नीचे लैंड करता है। और अब चेन उस व्यक्ति की पावर को देखकर कहता है कि यह बीस्ट और यह आदमी दोनों ही अत्यधिक पावरफुल हैं। यह सोल बीस्ट 5th क्लास का सोल बीस्ट है जो कि युआन माउंटेन पर रहता है और यह व्यक्ति तो हेवन पेनिट्रेशन चरण में है, तो फिर यह तो हेवन और अर्थ की पावर का इस्तेमाल कर किसी भी व्यक्ति को मारने की क्षमता रखता है। और उन दोनों के टकराने से काफी बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे होते हैं जो कि चेन के पास भी गिरने लगते हैं और अब चेन उनसे बचते हुए दूसरी जगह जाने लगता है। चेन कहता है कि तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो परंतु तुम मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? और तभी उसे सामने एक गुफा दिखती है जिसमें वह एंटर हो जाता है। चेन कहता है कि जरूर ही इतना पावरफुल व्यक्ति यहाँ है तो फिर यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब वह एक जगह बैठते हुए कहता है कि जरूर ही यहाँ कोई खजाना नहीं है, तो फिर यह इस 5th लेवल के सोल बीस्ट के लिए यहाँ आया है क्योंकि अकेले 5th लेवल के सोल बीस्ट को मारना इस व्यक्ति के लिए काफी आसान है। और अब वह वहां बाहर जाकर देखता है और अब उसके सामने वही सोल बीस्ट आकर गिरता है जो कि मर चुका होता है। चेन यह देखकर कहता है कि अगर वह व्यक्ति सोल बीस्ट के लिए यहाँ नहीं आया तो फिर उस व्यक्ति का क्या लक्ष्य है? और अब वह आसमान में देखता है और भी लोग होते हैं। वह कहता है कि यहाँ ऐसा क्या है जो कि इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ हैं। तभी वह सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब चेन सोल बीस्ट के पास जाकर कहता है कि उन सभी ने इतने बड़े सोल बीस्ट का त्याग कर दिया, यह तो मेरे लिए काफी अच्छी चीज है। और अब वह उसे अपने पास रख लेता है और अब तभी उसकी नजर उन सभी कल्टीवेटर पर पड़ती है जो कि उस जंगल के एरिया के बने चारों ओर पत्थरों पर खड़े हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि चलो हम इस यूयन माउंटेन के चारों ओर एक बैरियर खड़ा कर दें और फिर हम लोग इसे गाइड करेंगे और कुछ लोग जाकर यंग फेलोज को ढूंढेंगे। इसके बारे में तुम सभी का क्या ख्याल है? इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि इंपीरियल फैमिली, तियानयान एकेडमी, जीयू एकेडमी, डिंक्यू पवेलियन और याओसी मर्चनीज की सेनाएं भी यहाँ पहुँच गई हैं, तो फिर हम अवश्य ही खजाने को ढूंढ लेंगे। तभी इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ, हमें तियानयान एकेडमी के लीडर की सलाह का पालन कर इस यूयन माउंटेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसे सील करके ट्रेजर को ढूंढना चाहिए, वह हमें अवश्य ही मिल जाएगा। और अब वह सभी लोग उस यूयन माउंटेन के चारों ओर बैरियर बना देते हैं। चेन सोचता है कि इंपीरियल फैमिली, तियानयान एकेडमी, जीयू एकेडमी, डिंकुई पवेलियन और योशी मर्चनीज, यह तो ग्रेट जिया किंगडम की सभी 5 विशिष्ट सेना यहाँ हैं। तो फिर इन सभी के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या यूयन माउंटेन पर किसी तरह का कोई खास ट्रेजर छिपा हुआ है? इन सभी के लिए वह ट्रेजर क्या इतना महत्वपूर्ण है? वह इतनी सारी पावर इसमें यूज कर रहे हैं और अब तो इन्होंने यूयन माउंटेन को चारों तरफ से सील कर दिया है, अब मैं इस जगह से जा भी नहीं सकता। वह ऐसा कहकर वहां दीवार में मुक्का मारता है परंतु इससे पत्थर गिरने लगते हैं और अब वह ऐसा देखकर वापस अंदर भाग जाता है। अब वह एक जगह बैठकर कहता है कि 5 मेजर फैमिली के पावरफुल कल्टीवेटर और यहाँ पावरफुल सोल बीस्ट भी हैं, ये सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब तो यहाँ की स्थिति सीरियस होती जा रही है। वह कहता है कि अब मुझे भी पावरफुल होना होगा तभी मैं इन सभी का सामना कर पाऊंगा। मैं अभी काफी कमजोर हूँ, यहाँ तक कि उनकी फाइट से लगने वाले झटकों को भी मैं नहीं झेल सकता। और अब वह वहाँ से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर उस गुफा के दरवाजे पर रख देता है जिससे कि अब उनमें से कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं पाएगा कि इसके अंदर कोई और है। और अब चेन कहता है कि यहाँ मेरे करने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर मैं क्यों ना
हब की सहायता से अपनी बॉडी को और बेहतर बना लूं। और वैसे भी मुझे रॉक लोटस पहले ही मिल चुका है जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। और अब वह अपने पास से फर्नेस को बाहर निकालता है जिसमें जुई बैठी होती है और अब वह उसे बाहर निकाल कर कहता है कि जुई तुम यहाँ पर पहरा देना, कम से कम मुझे कल्टीवेट करते हुए 1 दिन लगेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। पर जुई कहती है कि आप चिंता ना करें यंग मास्टर, मैं आपकी रक्षा करूंगी। जेन कहता है कि चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो परंतु तुम बाहर मत जाना। और अब वह उसमें रॉक लोटस को डालकर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और अब वह एक हब को अपने मुंह में दबा लेता है जिससे कि वह कल्टीवेशन में और जल्दी प्रगति कर पाए। और अब 5 दिन बीत जाते हैं। जुई कहती है कि 5 दिन हो गए परंतु यंग मास्टर ने अभी तक अपनी कल्टीवेशन को खत्म नहीं किया। वह उसकी सांसें चेक कर कर कहती है कि क्या मास्टर टपक गए हैं, परंतु उसे तसल्ली हो जाती है सांसें चेक करने के बाद कि मास्टर अभी भी जिंदा है। और अब वह एक जगह जाकर बैठ जाती है और अब ऐसे ही चेन को कल्टीवेट करते हुए 1.5 महीना बीत जाता है। अब वह अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए कहता है कि नुस्खे का प्रभाव वास्तव में शक्तिशाली था। बेशक मेरी कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ी परंतु मेरी बॉडी में काफी ऐसे बदलाव हुए हैं जिससे कि मेरी ताकत बढ़ गई है। चेन आप सभी से कहता है कि देखो मेरे 6 पैक क्या अच्छे नहीं हैं। इस बॉडी को बिल्ड करने के लिए मैंने काफी समय तक कल्टीवेट किया है। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।